दोस्तों शुभ प्रभात प्रोग्राम में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी मैथवी। एक समाचार आज जो लगभग सभी समाचार पत्रों में अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुआ है और कई समाचार पत्रों ने इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं 4 women among 8 killed as sumo plunges into stream. Vehicle was flying without valid permit. फिर कोहरे जर्जर सड़क ने ली 8 जिंदगियां। किश्तवाड़ के मड़वा में टाटा सूमो गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत। मरने वालों में 4 युवतियां, ड्राइवर और 3 अन्य लोग शामिल। रिंटा गांव से युर्दू जा रहा वाहन दरिया में समाया। इस हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। सभी प्रकार की सहायता के लिए दिए निर्देश। ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में आज प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है और कई समाचार पत्रों ने इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक और समाचार जिसे कुछ पत्रों ने सुर्खी दी है और प्रमुखता से प्रकाशित किया और कुछ और समाचार पत्रों ने इसे पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। मोदी बोले, दुनिया को हमसे है उम्मीदें। भारत के हाथ में G20 की कमान। India's G20 presidency will be inclusive, action-oriented PM. पत्र लिखते हैं भारत को मिली G20 देशों की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने कहा, समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक काम करेंगे, विश्व करेगा गर्व। उन्होंने कहा, वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। हमें अपने G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। कई समाचार पत्रों का ये समाचार जिसे प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS दिवस पर कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जल निकायों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार होगी। विकास योजनाओं का आधार बनेगा GIS। रिपोर्ट से 2815 जल निकायों का उपयोग बाढ़ जोखिम वाले इलाकों की मैपिंग और अन्य विभागों के साथ जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही की जाएगी। GIS पर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की फीस को लेकर छपा समाचार। फीस फिक्सेशन कमेटी द्वारा प्राइवेट स्कूलों को एनुअल फी वसूलने पर नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक लगाई गई रोक को लेकर J&K हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस सिलसिले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहती है। कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी है। कश्मीर घाटी में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। पत्रकारों को आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा दी गई धमकी के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बागेबाहू इलाके में नाके पर ट्रक के ड्राइवर ने SPO को कुचला। कुंजवानी नगरोटा हाईवे पर हुआ ये हादसा। ASI और कांस्टेबल बाल बचे। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ, जिसका GMC में इलाज चल रहा है। झिड़ी मेले का समापन। 10 दिनों तक लगे इस मेले में 11 लाख लोग पहुंचे और बाबा जित्तो मंदिर में माथा टेका। और अब अन्य समाचारों के साथ सीमा। धन्यवाद माधवी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में डेली वेजेस वर्कर्स की मजदूरी को दोगुना किया गया। अनस्किल्ड वर्कर्स को 450 रुपए और स्किल्ड वर्कर को 575 रुपए दिहाड़ी मिलेगी।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के एक आदेश के मुताबिक 2008 एलिजिबल उम्मीदवारों को पुलिस में डीएसपी प्रमोट किया जाएगा। बैक टू विलेज 4 के बाद अब शहरी इलाकों में ऑफिसर घर द्वार पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज में जल्द माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें पूरे उत्साह के साथ काम करने को कहा। साल 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। आयकरदाता जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं। और अब खेल समाचार। एमए स्टेडियम में खेली जा रही 48वें जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में मेजबान जम्मू कश्मीर ने तमिलनाडु की टीम को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई है। भारत के सूर्य कुमार टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। शरद कमल आईटीटीएफ एथलीट आयोग के पहले भारतीय। हरिद्वार में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश के पहलवान सूर्या उद्धव ने जीता रजत पदक। फीफा कप 2022 कतर सरकार ने विश्व कप प्रबंधन में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सभी स्टेडियम एयर कंडीशन के साथ पूरी तरह से अपडेट हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से शुरू होगा मिशन 2024, युवाओं को मिलेंगे अवसर। कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, अगले टी20 वर्ल्ड कप तैयार किया जा रहा खाका। और अब मौसम। आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:30 पर होगा। कल सूर्योदय 7:04 पर होगा।